हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हम अपनी सीडीपी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो इनमें से वह कौन है जो कि जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था गाइस? तो जो अल्फ्रेड बिने हैं, उन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह कर रही है? तो वह क्या कर रही है? सीखने के लिए आकलन कर रही है, सीखने के रूप में आकलन कर रही है, या सीखने के समान आकलन कर रही है, या सीखने का आकलन कर रही है? तो वो क्या कर रही है? सबसे पहले योजना बनाती है, फिर उसके अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे समायोजित करती है। तो वो क्या कर रही है? तो वो सीखने के लिए आकलन कर रही है। क्या? सीखने के लिए आकलन कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग भेद विभेद है। तो कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या होता है? तो पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या शिक्षार्थियों को हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, या महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है, या शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो जो कक्षा कक्ष में जो जेंडर विभेद होता है गाइस, उसका क्या कारण हो सकता है? तो वो शिक्षार्थियों के निराशोन्मुख प्रयासों का तथा अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। क्या? निष्पादन का कारण बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता किससे संबंधित होती है? तो जानना, समझना व लिखना से, या सही व धारा प्रभाव बोलने से, या व्याकरण के नियमों में दक्ष होने से, या ध्वनि संचार पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करने से। तो जो गाइस ध्वनि संबंधी जागरूकता होती है, वो ध्वनि संरचना पर चिंतन करने व उसमें हेरफेर करने से होती है। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित होता है? वातावरण एवं जीव विज्ञान से, या व्यवहार एवं वातावरण से, या वातावरण व पालन पोषण से, या आनुवांशिकी तथा वातावरण से। तो जो प्रकृति पोषण विवाद होता है गाइस, वो आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। किससे? आनुवांशिकी एवं वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि मानव विकास है। तो जो मानव का विकास होता है वो कैसे होता है? तो कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, या गुणात्मक होता है, या मात्रात्मक होता है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो जो गाइस मानव या मनुष्य का जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो इनमें से वह कौन सी है जो कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो इको क्लब है, या परिवार है, या सार्वजनिक पुस्तकालय है, या स्वास्थ्य क्लब है? तो इनमें से कौन सा है जो निष्क्रिय एजेंसी है? तो वो है गाइस, तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है गाइस, वो निष्क्रिय एजेंसी है। किसका? समाजीकरण का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास किससे समर्थित होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से, या उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके, या फिर जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करके। तो संज्ञानात्मक विकास हम कैसे कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि सीखने की शैली का उदाहरण है? तो तथ्यात्मक है, या संग्रहण है, या स्पर्श संबंधी है, या चाक्षुष किससे संबंधित है? तो सीखने की शैली का उदाहरण कौन सा है गाइस? तो जो हमारा ये चाक्षुष है, ये हमारा क्या कहते हैं? सीखने का एक उदाहरण है। किसका? सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करते हैं। तो कैसी प्रेरणाएं? संरक्षण उन्मुखी प्रेरणा, या भावात्मक प्रेरणा, या सुरक्षा उन्मुखी प्रेरणा, या प्रभावी प्रेरणा। तो जो गाइस भावात्मक प्रेरणाएं होती हैं वो अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। कौन सी? भावात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है तो वो क्या होगा? तो वो संवेग होगा या अध्यवसाय होगा या वचनबद्धता होगा या अभिप्रेरणा होगा? तो वो आंतरिक बल जो हमें प्रोत्साहित करता है तो वो क्या होगा गाइस? तो वो अभिप्रेरणा होगा। क्या? अभिप्रेरणा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो इनमें से वह कौन सा कारक है जो कि सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अर्थपूर्ण संबंध है या सहपाठियों से प्रतियोगिता है या माता पिता की ओर से दबाव है या अनुत्तीर्ण हो जाने का भय है? तो गाइज वो कौन सा होता है जो सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो वो है अर्थपूर्ण संबंध। कैसा? अर्थपूर्ण संबंध। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहना चाहिए। तो कैसे प्रश्नों पर? सृजन से संबंधित या समझ से संबंधित या विश्लेषण या स्मरण। तो इनमें से कौन सा है जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से समझ से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहना चाहिए? किससे? सृजन से जुड़े। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा कौशल है जो कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो विचार करना या गतिक प्रक्रमण या सहानुभूति या याद करना। तो जो हमारा संवेग से संबंधित होता है वो होता है गतिक प्रक्रमण। कैसा? गतिक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो कौन से उचित तरीके से किया जा सकता है? तो स्क्रीनिंग के द्वारा, परीक्षण द्वारा या निदानात्मक परीक्षण के द्वारा या उपलब्धि परीक्षण के द्वारा या फिर अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा। तो जो गणित से अधिगम निर्योग्यता का जो आकलन है वो हम किससे करेंगे गाइस? तो वो हम करेंगे निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। जो प्रभावपूर्णता होती है और व्याख्या होती है, मौलिकता होती है और लचीलापन होता है, तो ये कैसे चिंतन में होता है? ये अपसारी चिंतन में होता है या गुण हो है या त्वरण है या प्रतिभा है। तो ये किस तरीके का चिंतन हो जाता है? तो ये एक तरीके से अपसारी चिंतन हो जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य को हो सकता है? तो इनमें से वह कौन सा वाक्य है जो किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संयोगात्मक शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, पृथक शिक्षा के लिए या सशक्तिशील शिक्षा के लिए। तो जो सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा तो किससे हो गया? समावेशी शिक्षा से संबंधित हो गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? कौन सी? अभिप्रेरणा के साथ। तो आवश्यकता या संवेग या उत्प्रेरणा या पुरस्कार। तो जो गाइस अभिप्रेरणा के साथ जो अंतर बदलाव लाया जाता है तो वो आवश्यकता के साथ लाया जाता है, यानी कि जिस तरीके से हमारी आवश्यकता होगी उसी तरीके से हमारी अभिप्रेरणा जागृत होती है। ठीक है गाइस, तो क्या हो गया इसका आंसर? आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इनमें से वह कौन है जो कि क्या कहते हैं, कौन सा बुद्धि है जो कि कहते हैं स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत की एक रूप है? तो संसाधन पूर्ण बुद्धि है या प्रायोगिक बुद्धि है या गणितीय बुद्धि है या व्यवहारिक बुद्धि है? तो गाइस स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में से जो व्यवहारिक बुद्धि है वो उसका एक रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वे निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो वो कौन सा होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है या पूर्व संक्रियात्मक स्तर होता है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है या मूर्त संक्रियात्मक स्तर होता है? तो जब बच्चे क्या कहते हैं आंख, नाक और हाथों से जब कोई चीजें सीखते हैं या सोचते हैं तो वो इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है। कैसा? इंद्रिय जनित गामक स्तर। और ये वाली इस तरह किसने दिए हैं? तो ये पियाजे ने दिए हैं। किसने? पियाजे ने दिए हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किसकी उपेक्षा की गई है? तो जैविकी कारक की गई है या संस्कृति की है या भाषाई या सामाजिक? तो वाइगोत्स्की के में जैविकी कारकों की क्या कहते हैं? उपेक्षा की गई है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि छात्राएं, तो डैश, तो छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, या छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, या छात्राएं भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, या छात्राओं के सवाल अच्छे से सीखती हैं और लेकिन उन्हें तब तक कठिनाई आती है जब तक उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। यानी कि जो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये भी कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, तो ये भी हमारा लिंग से संबंधित है। और जो भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं तो ये भी लिंग से आता है कि लड़की, इसमें ये हो जाता है, इसका अर्थ निकल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो उन्हें भाषा और संगीत का अच्छा ज्ञान होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है। लेकिन ये सही पॉजिटिव है कि जो छात्राएं होती हैं वो क्या कहते हैं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में भी अच्छी होती हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ग्रेड किस प्रकार से अलग होते हैं? मुक्त अंत वाले होते हैं, या विश्लेषणात्मक होते हैं, या समस्या समाधान होते हैं, या अपसारी होते हैं? तो जो क्या कहते हैं ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, तो इसका आंसर होगा कि ये विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखते हैं। कैसे प्रश्नों से? विश्लेषणात्मक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित। तो ऐसी कठिनाई जो होती है वो किस में आती है? तो डिस्ग्राफिया में आती है, डिसकैलकुलिया में आती है, डिस्प्रैक्सिया में आती है, डिसलेक्सिया में आती है। तो अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना हमें किस में आता है? तो पठन संबंधित जो अक्षमता होती है वो किस में होती है? तो वो होती है डिसलेक्सिया। पठन संबंधी अक्षमता कौन सी होती है? तो डिसलेक्सिया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ किससे सहमत नहीं है? वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होगी? प्रतिक्रिया से संबंधित है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से संबंधित है, या संयोग की नैतिकता से, या विषमांग नैतिकता से? तो गाइस वो क्या कहते हैं? रिया कक्षा में पिकनिक तय करती है लेकिन ऋषभ से सहमत नहीं है, तो वो सहयोग की नैतिकता जो होती है वो उससे संबंधित है। ये वाला जो विचार है वो पियाजे के अनुसार संयोग की नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो वे कैसे होते हैं? तो वे शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, या फिर उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, या फिर व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, या उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की अपेक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो जो शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उन्हें व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। कैसी? स्वामित्व, यानी कि वह उनका क्या कहते हैं काम है और उनका कर्तव्य है, तो वो स्वामित्व की तरह भावना रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित कौन सा है? तो अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, यह संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या फिर खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? तो वो कहते हैं कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप या फिर मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो ये अभ्यास उनकी त्रुटि यानी कि अभ्यास और त्रुटि का जो सिद्धांत है, प्रयास और त्रुटि का, तो वो सिद्धांत किसने दिया था गाइस? प्रयास और त्रुटि का तो जेबी वाटसन ने दिया था, या जीन पियाजे ने, या लेव वाइगोत्स्की ने, या फिर ई.एल. थॉर्नडाइक ने। तो जो विचार था त्रुटि और अभ्यास का तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। कौन से सिद्धांत चित्र? तो कैसे? अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में, या फिर विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने में, या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यताओं को बढ़ाने में, या विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण को। तो जो सिद्धांत चित्र होते हैं गाइस वो तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यताओं को बढ़ाते हैं। कैसे? ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कणा में क्या शामिल है? ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, या अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, या सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो जो निगमनात्मक तर्कणा होती है गाइस उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा शामिल होती है। तो ये हमारा जो CDP की जो 30 की श्रृंखला थी मॉक टेस्ट की वो हमारी यही कंप्लीट होती है गाइस। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।